ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को उच्च के हो रहे हैं। अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ये आगामी 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर मीन लग्न या मीन राशि वालों आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव लेकर आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, साथ ही साथ स्वर्ण, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को जानवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, साथ ही सुख संपदा भी देते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का गोचर मीन राशि वालों आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस यानी कि आपके राशि के और 10th हाउस जो कि कर्म का स्थान है, दसम भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव यानी कि पंचम भाव में गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर आप वर्तमान समय में शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव माना जाता है और यहाँ पे राशि के स्वामी का आना कहीं न कहीं से आपके लिए भाग्य लेकर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति के गोचर करने की वजह से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी और इस समय अवधि के दौरान जो आप निर्णय लेंगे, उन निर्णयों से आगे चल के आपको बेहतरीन लाभ भी प्राप्त होने वाला है। पंचम भाव के कारण आप देखेंगे कि जो नवविवाहित लोग हैं या जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम शुरू हो गया है। संतान प्राप्ति के योग, संतान सुख में वृद्धि, साथ ही अगर आपकी संतान पहले से है तो संतान की प्रगति, उनकी शिक्षा, उनके शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी, वह अवश्य दूर होगी, रास्ते अवश्य खुलेंगे। इसके साथ ही पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं और बृहस्पति का एक सूत्र यह भी कहता है कि जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव का ये नाश भी करते हैं। ऐसी स्थिति में यह समय थोड़ा संबंध के मामलों में आपके लिए विपरीत रह सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में हालांकि अनुकूलता तो रहेगी, हो सकता है कि आप किसी नए प्रेम संबंध में पड़ें और उस प्रेम संबंध से आपके आशा के अनुरूप रिजल्ट ना मिले, जिसकी वजह से प्रेम को लेकर थोड़ी सी आपके अंदर निरस्ता आ सकती है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशन को प्रगाढ़ बनाने के लिए किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की स्थितियों से बचने की आवश्यकता रहेगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है। आप देखें, जब बृहस्पति पंचम भाव शिक्षा के भाव में जा रहे हैं तो जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक जातिका कुछ न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, नई चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, साथ ही कुछ नया कोर्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं और हायर एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में अति उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस समय अवधि के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता आपको प्राप्त होगी। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला रहेगा। वर्तमान समय में शनि की 7.5 का पीक चरण, दूसरा चरण भले ही चल रहा हो, लेकिन अब बृहस्पति के कारण आपके करियर में सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। दसम के स्वामी होकर पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएशन का काम करते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, पर्दे के पीछे रहकर कोई काम है आपका, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम है, ऑनलाइन टीचिंग का काम है, इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहां पर वृश्चिक राशि आती है। ऐसे में भाग्य का सहयोग मिलना, लंबी दूरी की यात्राएं भी इस समय अवधि के दौरान संभव होंगी। पिता की हेल्थ इंप्रूव होती नजर आएगी और धार्मिक क्रियाकलापों से अगर आप जुड़े हैं तो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ ही भाग्य के कारण आपके कुछ रुके हुए कार्य अवश्य बनते नजर आएंगे। हालांकि अगर हम देखें तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। काम कारोबार में आपको वृद्धि के संकेत यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन हाँ, शनि की 7.5 का इम्पैक्ट तो रहेगा। इस वजह से थोड़ा बिजनेस व्यापार में संघर्ष रहेगा, यानी कि संघर्ष के बाद सफलता आपको प्राप्त होती नजर आएगी। नौकरी पेशा जीवन में अगर आप हैं तो कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना
संभावना जरूर घटेगी कि आप अगर किसी नौकरी में थे हो तो नौकरी आपकी छूट सकती है। लेकिन ध्यान रखें, नौकरी छूटने के बाद भी आपको हताश नहीं होना है। अगर एक नौकरी छूटती है तो आपके सामने दूसरा अवसर जरूर आएगा और उससे बेहतर जगह आपको नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार की स्थिति बृहस्पति यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 11th हाउस को देखेंगे। देखिए 11th हाउस में मकर राशि आपके लिए आती है और मकर राशि नीच की राशि हो जाती है इनकी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धन लाभ की स्थिति को बनाएंगे, लाभ आपके पास में आएगा, जो आप मेहनत करेंगे उसका फल भी प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध कमजोर हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग काम करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। सिवाय 11th हाउस से जब बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो लाभ में ये वृद्धि कराएंगे, लेकिन आपको लालच में नहीं आना है। अगर आप लालच में आकर कोई काम करते हैं तो उससे आपको नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में कुछ अच्छे लोग आपसे मिलेंगे तो कुछ खराब भी लोग मिलेंगे, उनको जज करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहेगी। मीन राशि वालों, अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है ये आपके 1st हाउस को देख रहे हैं। तो जो लेजीनेस अभी तक आपके जीवन में चल रहा था या काम को आप टाल रहे थे, जो एकांत प्रिय हो गए थे, तो अब चीजें वहां से बदलाव की तरफ अग्रसर होंगी। यानी कि अब आपके अंदर एनर्जी भी आएगी, काम करने की क्षमता आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएगी, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसा कि मैंने कहा, धार्मिक प्रवृत्तियों में आप लिप्त हो सकते हैं, यानी कि धर्म कर्म के कार्य करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी मैरिटल लाइफ को लेकर दिक्कतें रहेंगी। विशेष तौर पर पति पत्नी के बीच में संबंध तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जीवन साथी की हेल्थ को लेकर परेशानी रहेगी, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो लगातार आपके 7th हाउस पर बनी हुई रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं कीजिएगा। हालांकि मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुछ अच्छे अवसर लेकर आ रहे हैं, यानी कि न्यू जगह या नई शुरुआत करने की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। जो लोग किसी न्यू हैबिट्स को सीखना चाहते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलतादायक समय रहेगा। वही इस समय अवधि के दौरान भले ही बृहस्पति आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हो, ये खर्च अभी बना के रखेंगे, लेकिन पैसे की आवक भी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बृहस्पति का यह गोचर आपके संतान के लिए और साथ ही प्रेम संबंधों के लिए, एजुकेशन के लिए, साथ ही बुद्धिमत्ता के लिए और लाभ के दृष्टिकोण से हेल्थ वाइज ठीक रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहने वाला है। यहाँ से बदलाव की तरफ आप अग्रसर होंगे, भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी। यानी अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो राहु का गोचर 12th से हो रहा है, तो विदेश के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करेंगे, देखिए 5th भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो केले के पौधे में हल्दी मिला हुआ जल आप चढ़ाएं, साथ ही मस्तक पर हल्दी का टीका लगा सकते हैं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना आप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करते हैं। शनि की 7.5 चल रही है तो आपको बेहतरीन रिजल्ट